हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है बिंदु स्राव तथा वाष्पोत्सर्जन में भेद कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे अंतर पूछा गया है और अंतर हमें बताना है बिंदु स्राव और वाष्पोत्सर्जन के मध्य। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अंतर बताने के विषय में है। और यह अंतर हमें किस किस के मध्य बताना है? यह अंतर हमें बताना है बिंदु स्राव तथा वाष्पोत्सर्जन 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 तथा बिंदु स्राव के मध्य अंतर। तो चलिए इनके मध्य अंतर देखते हैं। तो जो बिंदु स्राव होता है वह पादप में क्या होता है कि पादप की पत्तियों से छिद्रों के माध्यम से होता है। पत्तियों से छिद्रों के माध्यम से बिंदु स्राव होता है। वहीं जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये पौधे के वायवीय भाग जैसे कि वायवीय भाग क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पत्ती हो सकता है या फिर तना हो सकता है या फिर पुष्प आदि से ये हो सकता है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा जो अंतर है, बिंदु स्राव में क्या होता है कि बूंद के रूप में जल की हानि होती है। जल की बूंद के रूप में जल की हानि बिंदु स्राव में होती है। वहीं वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जल की वाष्प रूप में हानि होती है, अतः वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। वाष्प रूप में हानि होती है वाष्पोत्सर्जन में। बिंदु स्राव जो होता है वह होता है जल रंध्रों के माध्यम से होता है। वहीं वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह सामान्य रंध्र के माध्यम से होता है। अब ये जो जल रंध्र होते हैं ये क्या होते हैं, ये सदैव खुले रहते हैं, वहीं जो रंध्र होते हैं ये खुलते तथा बंद होते रहते हैं जल के अनुसार, खुलते व बंद होते रहते हैं जल की आवश्यकता के अनुसार। वहीं जो बिंदु स्राव होता है यह सिर्फ हमें शाकीय पादपों में दिखता है। शाकीय पादपों में ये हमें बिंदु स्राव देखने को मिलता है। वहीं जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये लगभग सभी स्थलीय पौधों में देखने को मिलता है। सभी स्थलीय पौधों में ये वाष्पोत्सर्जन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था बिंदु स्राव तथा वाष्पोत्सर्जन में भेद कीजिए। तो बिंदु स्राव वाष्पोत्सर्जन में भेद क्या क्या है कि बिंदु स्राव जो होता है वो पत्तियों से छिद्रों के माध्यम से, जो पत्तियों के किनारों पर जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से होता है। वहीं वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भाग, पत्ती, तना, पुष्प इत्यादि से होता है। दूसरा अंतर है बिंदु स्राव में जल की बूंद के रूप में हानि होती है, वहीं वाष्पोत्सर्जन में वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। बिंदु स्राव में जल रंध्रों द्वारा जो होता है बिंदु स्राव होता है, वहीं वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। जल रंध्र सदैव खुले रहते हैं जबकि रंध्र जो होते हैं वो जल की आवश्यकता अनुसार खुलते व बंद होते रहते हैं। बिंदु स्राव केवल शाकीय पादपों में देखने को मिलता है जबकि वाष्पोत्सर्जन लगभग सभी स्थलीय पौधों में देखने को मिलता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।